अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर का नेम है अल्काइल हैलाइड्स। जिस तरह आपने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी की थी और उसमें हमने इस क्लास के बारे में जिक्र खैर किया था कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, और चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी आपने इसको कई जगहों पर इस कंपाउंड के हवाले से अल्काइल हैलाइड को स्टडी किया है। चैप्टर नंबर 9 में भी बेतहाशा रिएक्शंस के अंदर आप इसका इस्तेमाल देख चुके हैं। आज हम इसकी क्लास को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर अल्काइल हैलाइड्स पर मुश्तमिल है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी प्रेपरेशन, उसके रिएक्शंस पर मुश्तमिल है। दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अल्काइल हैलाइड्स के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले हम इसकी जनरल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स, यानी ऐसे अल्केन्स जिनमें आप हैलोजन का ग्रुप अगर अटैच कर दें बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो उसे हम सिंपली कहते हैं हैलो अल्केन्स। अब आगे हैलो अल्केन्स में जो एक खास स्पेसिफिक क्लास को हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। अब ये जो हैलो अल्केन्स है, हैलो निकला है हैलोजन से, और अल्केन जनरल अल्केन्स को कहते हैं। हैलो अल्केन्स की बात की जाए तो दे मे बी मोनो, डाई, ट्राई और पोली हैलो अल्केन्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब इसकी अगर आप जनरल स्पेसिफिकेशन को देखें तो हैलो अल्केन्स ये मोनो भी होते हैं, यानी इनमें एक हैलोजन का ग्रुप है तो ये मोनो कहलाएंगे। डाई का मतलब है कि दो हैलोजन के ग्रुप्स हैं। ट्राई का मतलब है कि इसमें 3 हैलोजन के ग्रुप्स आ रहे हैं, और पोली का मतलब है कि दो से ज्यादा, आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजन्स अगर अटैच हैं तो हम उन्हें पोली में कंसिडर करते हैं। अब इसके इन सब का मयार क्या है कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स आपके मॉलिक्यूल में जितने होंगे उसके हिसाब से आप उसकी स्पेसिफिकेशन करेंगे। अब अगर जनरली पहले मेंबर को देखा जाए, मोनो हैलो अल्केन्स, तो मोनो हैलो अल्केन्स इन्हें हम कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। मोनो निकला है 1 से और हैलो निकला है हैलोजन से, और अल्केन जो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स होंगे तो उन्हें हम सिंपली अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। यानी अल्काइल हैलाइड की क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें एक हैलोजन का ग्रुप मौजूद होता है, तो इसीलिए उन्हें मोनो हैलो अल्केन्स भी कह रहे हैं, और सिंपली क्लास के एतबार से अल्काइल हैलाइड्स का नाम भी दिया जाता है। अब इसका जनरल फार्मूला देखा जाए तो इनका जनरल फार्मूला होता है, देयर जनरल फार्मूला इज आर बॉन्ड एक्स। अब आर इसमें अल्काइल ग्रुप है और एक्स हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, क्योंकि आपने अल्केन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक्स लगाया है। अब एक्स में कुछ भी ग्रुप्स आ सकते हैं, हम देख लेते हैं वन बाय वन। आर जो है यहाँ पर ये एक अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप के बारे में आप चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर एक कार्बन पर मुश्तमिल होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन पर मुश्तमिल होगा इथाइल, 3 कार्बन पर मुश्तमिल होगा प्रोपाइल, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह इसके साथ जो एक्स का ग्रुप है, ये एक्स का ग्रुप हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, हैलो एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स रिप्रेजेंट्स दी हैलोजन एटम्स। अब हैलोजन एटम्स में कौन कौन से एटम्स आ जाते हैं? फ्लोरो ग्रुप आता है, क्लोरो ग्रुप आता है, ब्रोमो ग्रुप आता है, और लास्टली आयोडो ग्रुप आता है। अब आप इसी चीज की क्लासिफिकेशन भी ऊपर देखेंगे। पहले जो आपने मोनो, डाई और ट्राई देखा कि अगर आपके पास कार्बन है और उसके साथ कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, जो आपने इन डिटेल पढ़ा हुआ है, और कार्बन के साथ आप देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, और एक तरफ एक हैलोजन एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन की क्लास को, वो अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड को जिसमें एक हैलोजन मौजूद हो उसे हम कहेंगे मोनो हैलो अल्केन। इसी तरह अगर आप साथ वाले मेंबर को देखें जिसमें कार्बन अगेन 2 हाइड्रोजन्स को और 2 हैलोजन्स को अपने साथ अटैच किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ 2 हैलोजन्स आ गए हैं तो इसे हम कहेंगे डाई हैलो अल्केन। इसी तरह आप थर्ड में देख सकते हैं कि यही कार्बन ने आप 3 हैलोजन्स को अपने साथ अटैच किया हुआ है, एक्स ग्रुप्स को, और एक हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद है। तीनों ही डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स हैं, सिर्फ नंबर ऑफ हैलोजन्स का फर्क है इसमें, क्योंकि 3 है तो इसे हम कहेंगे ट्राई हैलो अल्केन। और हम चूंकि चैप्टर की अगर हम बात करें तो हम अल्काइल हैलाइड्स के हवाले से बात करें हैं, तो अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं मोनो हैलो अल्केन्स को। तो आप इस तरह के केसेस को, इस तरह के कंपाउंड्स को पूरे चैप्टर में देखेंगे, और आप रिकग्नाइज कर पाएंगे कि जब भी ऐसा कोई अल्काइल का ग्रुप किसी हैलोजन के साथ अटैच है तो उसका ताल्लुक
अल्काइल हैलाइड की क्लास से है। तो अब हम इसकी मजीद क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में आगे ये कितने मेंबर्स में डिवाइडेड है। तो क्लासिफिकेशन के एतबार से बात की जाए तो इसमें मोनोहैलोअल्केन्स, जिन्हें हम अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं, they are further classified into primary, secondary and tertiary alkyl halides depending upon the type of the carbon atom bearing the halogen atom. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत अहम है कि अल्काइल हैलाइड्स को यानी मोनोहैलो अल्केन्स को फर्दर 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक को कहा जा रहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, एक को कहा जा रहा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और एक को कह रहे हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब इसमें जो वन बाय वन हम इनकी जो है इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किसी को प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, फिर सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं और टर्शरी क्यों कह रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। जैसा कि पहला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को देखा जाए तो ये कैसे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। इन अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू वन और नो कार्बन एटम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये कह रहा है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जो हैलोजन एटम है वो जिस भी कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच होता है उस कार्बन का आगे अटैचमेंट या तो एक कार्बन के साथ है या कोई भी कार्बन के साथ वो अटैच नहीं है मजीद, यानी 2 ऑप्शन है, विद 1 कार्बन और विद नो कार्बन। तो ऐसे अटैच नहीं है मजीद, यानी 2 ऑप्शन है, विद 1 कार्बन और विद नो कार्बन। तो ऐसे सिलसिले को अल्काइल हैलाइड के एतबार से हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब इस चीज को आपने एसेस करना है तो ये 2-3 एग्जांपल्स है जहां आप बहुत आसानी से ये बात समझ सकते हैं। जैसे कि ये पहला है अल्काइल हैलाइड, हम इसे क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसमें आर का ग्रुप लगा हुआ है और साथ हैलोजन का ग्रुप क्लोरो लगा हुआ है, तो ये सिंपली अल्काइल हैलाइड की क्लास है। अब इसको प्राइमरी क्यों माना जा रहा है क्योंकि हैलोजन ये है हमारा, और हैलोजन के साथ वाली जो कार्बन है अगर वो किसी भी कार्बन के साथ नो कार्बन के साथ आगे अटैच हो, यानी ये कार्बन मजीद किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है जैसा कि इस केस में हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये आपके पास जो है क्लोरो प्राइमरी केस बनेगा। और प्राइमरी केस में ये कौन सा केस है, इसे हम कहेंगे जनरली नेम के एतबार से क्लोरोमीथेन। इसी तरह साथ वाले जो आपके पास बराबर की जो एग्जांपल है इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपके पास क्लोरो ग्रुप है और क्लोरो ग्रुप के साथ 2 कार्बन्स हैं, और जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप के साथ जो अटैच कार्बन है अगर वो एक के साथ अटैच हो मजीद तो ये भी प्राइमरी है। अब इसमें अगर इसके नेम को देखा जाए क्योंकि 2 कार्बन इसके साथ अटैच है तो हम इसे कहेंगे क्लोरो ईथेन। इसी तरह जो बराबर वाली आपके पास एग्जाम्पल है इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्लोरो ग्रुप के साथ 3 कार्बन अटैच हैं, और अगर आप इन तीनों के बिहेवियर्स को देखें तो यहाँ पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप के ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ वाली कार्बन चूंकि एक कार्बन के साथ डायरेक्ट आगे अटैच है, वो आगे जिसके साथ मर्जी अटैच हो। अटैचमेंट के लिए कंडीशंस 2 हैं, या तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन एक के साथ अटैच हो जो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा अटैच टू 1, या फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन आगे मजीद किसी के साथ भी अटैच ना हो। तो ये आपके पास क्या होगा, ये केस ये आपके पास अल्काइल हैलाइड के प्राइमरी केसेस कहलाएंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम उसे कहेंगे। अब इसका अगर आप नेम देखें तो उसका नेम बन जाता है फर्स्ट कार्बन पर क्योंकि क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो ये 1 क्लोरो प्रोपेन कहलाएगी। इसी तरह मजीद हम नेक्स्ट पे आते हैं जो सेकंड हमारा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के हवाले से देखा जाए तो दीज आर दोज अल्काइल हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अ कार्बन एटम which is further attached to 2 other carbon atoms directly। यानी ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिसमें हैलोजन का जो एटम है वो एक कार्बन के साथ अटैच हो रहा है जो मजीद जो है 2 कार्बन एटम्स के साथ आगे अटैचमेंट में है, डायरेक्ट अटैच है, तो उसे हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। लाइक आप इसी चीज को इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ये एग्जाम्पल है जिसमें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप हैलोजन को देखते हुए हमने ये आर चेन देख रहे हैं तो हम इसे कहेंगे कि ये भी अल्काइल हैलाइड की क्लास है। अब आगे अल्काइल हैलाइड क्योंकि 3 क्लासेस में बटा हुआ है तो आप उसमें देखेंगे कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप वाली जो साथ अटैच कार्बन है ये मजीद 1 और 2 कार्बन के साथ आगे अटैच है, तो इसीलिए हम इसे जो है सेकेंडरी जो है अल्काइल हैलाइड की क्लास में रखते हैं।
और नेम के एतबार से आपके पास कहीं से भी आप नंबरिंग करें 1 2 3 कार्बन चेन को आपने नंबर देना है, तो ये 2 पर आपके पास ये क्लोरो ग्रुप बनेगा, तो आप कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। आगे नॉमेनक्लेचर में ये चीज आपकी बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, इसके साथ वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी कुछ ऐसा सिलसिला है कि फंक्शनल ग्रुप है हमारा क्लोरो अगेन, और इसके साथ वाली जो कार्बन है, ये वाली कार्बन, ये राइट साइड पर भी एक कार्बन के साथ अटैच है और लेफ्ट साइड पे भी एक कार्बन के साथ अटैच है, यानी इस कार्बन का अगर आप ताल्लुक देखें तो 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है ये वाली कार्बन, तो इसीलिए इसे हम सेकेंडरी कह रहे हैं। क्योंकि आपने अभी डेफिनेशन में देखा कि हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अ कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स, सो ये कंडीशन ये फुलफिल कर रही है, तो ये सेकेंडरी कहलाएगी। नेम के एतबार से सेकंड पर ये हैलोजन का ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन वाली चेन को हम ब्यूटेन कहते हैं, तो 2 क्लोरोब्यूटेन आपके पास स्ट्रक्चर का नेम होगा। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स की। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? इन अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स डायरेक्टली। यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड की कंडीशन क्या है कि हैलोजन एटम के साथ जो कार्बन जुड़ी होती है, वो कार्बन अगर फर्दर 3 कार्बन के साथ जुड़ी हो, डायरेक्ट अटैच हो, तो हम उस नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड को टर्शरी मानते हैं। जैसे ऊपर आपने देखा कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन 2 के साथ जुड़ी हुई थी, तो हमने इसे सेकेंडरी कहा। यहाँ पर जो केस है वो 3 कार्बन एटम्स का केस है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा क्लोरो, इसके साथ वाली जो कार्बन है ये मजीद 1 2 और 3 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, डायरेक्टली ये कनेक्ट कर रही है, तो इसे हम नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड के एतबार से टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। तो इस तरह से ये अल्काइल हैलाइड की 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं। और इसमें अगर आप नेम देखें इसका, तो ये आप नंबरिंग चाहे आप इस तरह से करें, चेन आपने अल्काइल ग्रुप की चेन को लेना है और आपका जो हैलोजन है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, तो आप बेशक ऐसे ले लें या ऊपर से ले लें। तो अगर हम ऐसे ऊपर से ले लेते हैं तो हम कहते हैं इसे 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3 बनेगी, तो 2 पर आप इसको भी सब्स्टिट्यूएंट पाएंगे और इसको भी सब्स्टिट्यूएंट पाएंगे। हेलो ग्रुप को सबसे पहले लिखा जाता है, तो 2 पोजीशन पर आपका क्लोरो ग्रुप है, तो आप 2 हाइफन क्लोरो, फिर हाइफन, फिर 2 पर मिथाइल भी है, 2 हाइफन मिथाइल, और 3 कार्बन वाली चेन को हम प्रोपेन कहते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी क्लासिफिकेशन देखी। ये क्लासिफिकेशन निहायत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर आगे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के थ्रू रिएक्शंस को डील करना है, तो इनका कॉन्सेप्ट जब वाजे होगा तो आप रिएक्शन करते वक्त बिल्कुल घबराएंगे नहीं। अब हम देखेंगे, ये तो आज हमने स्लाइड सा इसका इंट्रोडक्शन देखना है जिसमें हमने क्लासिफिकेशन देखी। अब इस से मुतल्लिका कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम एक्सरसाइज के, जो थोड़ा सा इजी आपको एसेस देंगे अबाउट द चैप्टर। तो इसमें एक क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म के हवाले से, जो आप हर चैप्टर में देख चुके हैं। 7 में भी आपने स्टडी किया, चैप्टर नंबर 8 में भी आपने देखा, चैप्टर नंबर 9 में भी देखा, इस चैप्टर में भी आप 10 में भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है ड्रॉ, चैप्टर में भी आप 10 में भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है ड्रॉ all the possible structures that have the molecular formula C6H13Cl. Classify each as primary, secondary or tertiary chloride and give their names according to the IUPAC system. चलें इसको 1 बाय 1 हम एसेस भी कर लेंगे और ओवरऑल हम आइडिया भी ले लेंगे कि कैसे आपने करना है। 2 काम करने हैं आपने, एक तो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने जिसका फॉर्मूला ये हो लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट ना करे। इसका मतलब है कि आपने आइसोमेरिक फॉर्म्स को मद्देनजर रखना है, फिर नेम्स भी लिखने हैं और ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करनी है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं जी। ये है हमारा पहला, जो अगर आप कार्बन 6 देख रहे हैं तो 6 कार्बन की चेन आप बनाएंगे सीधी, और पहली कार्बन पर आप क्लोरो ग्रुप को लगा के जो है स्ट्रक्चर, पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, जिसमें 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, और पहली कार्बन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो लगा हुआ है, तो आप उसका नाम सिंपली लिखेंगे 1 हाइफन क्लोरोहेक्सेन। ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी अगर आप नेचर एसेस करें तो फंक्शनल ग्रुप ये है और इसके साथ जो कार्बन है वो मजीद 1 के साथ जुड़ी है, तो इसे हम प्राइमरी मानेंगे, जैसे कि आपने भी डिटेल में पढ़ा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होते हैं। अब सेकेंड स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या हो गया कि वही 6 कार्बन की चेन है, सिंपल। अभी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज है ना, कि हमने यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर में एक ही पॉसिबिलिटी थी राइट और लेफ्ट में से, तो हमने एक जगह पर लगाकर उस पॉसिबिलिटी को जो है कंडीशन दे दी। अब सेकंड हमारे पास चांस है कि हम सेकंड जो कार्बन है उस पे दोनों में से किसी साइड पे भी आप सेकंड कार्बन पर क्लोरो लगाएं तो आपका एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है,
और फार्मूला सेम रहेगा, और लेकिन वो आइसोमर होगा। तो आपने सेकंड पे क्लोरो ग्रुप लगाया तो इसका नेम बन गया 2-क्लोरोहेक्सेन। लेकिन अगर आप इसकी नेचर देखें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के एतबार से, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी। अब नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है तो पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा हैं। पहली आपने फर्स्ट पे कार्बन पे लगा के देखी थी, फिर सेकंड में आपने सेकंड पर क्लोरो ग्रुप लगाया। अब थर्ड पे भी हमारे पास 2 चांसेस हैं, राइट और लेफ्ट से किसी एक को फॉलो करेंगे। तो आपने थर्ड कार्बन पर क्लोरो ग्रुप को लगाया तो स्ट्रक्चर का नेम बन जाता है 3-क्लोरोहेक्सेन। अगेन सबका फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आपके फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन का फर्क आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ वाली कार्बन 2 के साथ जुड़ी है, तो ये सेकेंडरी को शो कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉसिबिलिटी, अब 6 चेन के साथ तो पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, चेन में एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दे देंगे, यानी 5 कार्बन की चेन लेंगे ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर रिपीट ना हो। 5 कार्बन की चेन में आपने क्या किया, फर्स्ट पे आपने फंक्शनल ग्रुप लगाया और सेकंड पे आपने सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया, वो जो छठी कार्बन है हमारी। अब इसको अगर आप बाय नेम देखें तो आप यहाँ से राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 पर आपका क्लोरो लग गया, फिर हाइफन, और 2 पर आपके पास मिथाइल लग गया, तो 2-मिथाइल पेंटेन, ये 5 कार्बन चेन को पेंटेन कहेंगे। अब यहाँ पे नेचर ऑफ अगर आप अल्काइल हैलाइड देखें तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन मजीद एक के साथ जुड़ी है, तो इसे हम जो है प्राइमरी कंसिडर करेंगे। एक और पॉसिबिलिटी 5 चेन के साथ एग्जिस्ट करती है, वो ये है कि आप पहले पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगाने की बजाय सेकंड पर लगाएं। मिथाइल को वैसे ही रहने दें, 5 कार्बन चेन भी वैसे रहे, सिर्फ आप हेलोजन को रिप्लेस करते जाएं, उसकी जगह से पोजीशन नेक्स्ट में भेजते जाएं। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को फॉर्मूला के एतबार से सेम देखेंगे, आइसोमर है, लेकिन अगर आप इसकी नेम और पोजीशन को एलोकेट करते हैं तो ये कार्बन नंबर 2 पर ही मिथाइल भी है और क्लोरो भी है, तो नेम थोड़ा सा नंबरिंग के एतबार से चेंज हो जाएगा, 2-क्लोरो 2-मिथाइल पेंटेन। तो अगर आप इसमें नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड देखें तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अगर आप इसकी काउंटिंग करें तो ये 1, 2 और 3 के साथ अटैच्ड है, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है हमारे पास बाय नेचर। नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटी भी है 5 चेन के साथ, कि 5 चेन में आप जो पहले आपने क्लोरो को फर्स्ट कार्बन पे रखा था, फिर सेकंड पे रखा था, आप थर्ड पे ले जाएं। और नेम को देखेंगे तो आपके पास क्लोरो को आपने नेम देना है, तो 3-क्लोरो, और यहाँ से नंबरिंग आपने की है कि सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले, तो नेमिंग में आपने क्लोरो पहले लिखेंगे, 3-क्लोरो, फिर 2 पर मिथाइल बन जाएगा, और 5 कार्बन वाली चेन पेंटेन कहलाती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये सेकेंडरी बाय नेचर देखते हैं। इसी तरह भी इसके और भी पॉसिबल केसेस हैं, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है तो आइसोमेरिज्म के हवाले से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि जी अगेन 5 कार्बन की एक चेन है और हमारे पास एक फोर्थ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर गई है कि हमने पहले फर्स्ट पे रखा था क्लोरो को, फिर सेकंड पे रखा था, थर्ड पे लेके गए, अब फोर्थ पे लेके जा रहे हैं। तो नंबरिंग था थर्ड पे लेके गए, अब फोर्थ पे लेके जा रहे हैं। तो नंबरिंग आप करेंगे तो नंबरिंग आपकी इस साइड से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि क्लोरो को आप लीस्ट नंबर देंगे यहाँ पर। और जब यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे तो ये 2 पोजीशन बनेगी, कार्बन नंबर 2 पर ये है और कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल आ जाएगा, तो 2-क्लोरो, फिर -4, फिर मिथाइल, 5 कार्बन वाली चेन को पेंटेन कहते हैं। और अब अगर आप इसकी नेचर देखें तो ये जो हेलोजन है इसके साथ वाली जो कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है इसमें अगेन 5 कार्बन चेन में इसको आप क्लोरो को लास्ट पर ले गए हैं और नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 बनेगी और वो कार्बन नंबर 4 बनेगी, और इस तरह से नेम बन जाएगा 1-क्लोरो 4-मिथाइल पेंटेन। और बाय नेचर देखें तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन है वो 1 के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट में हमारे पास 5 की पॉसिबिलिटी सारी खत्म होगी, क्योंकि आपने 1 बाय 1 1 2 3 4 5 पर आपने क्लोरो ग्रुप को रिप्लेस करते गए। अब हम फिर मजीद चेंज लाएंगे तो हम 4 कार्बन की चेन लेंगे। अब 4 कार्बन की चेन में 2 मिथाइल के ग्रुप्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। फिर आप फर्स्ट पर क्लोरो के ग्रुप को आप रख के देखें तो आप 1 बाय 1 चेंजेस देखेंगे। फर्स्ट पे क्लोरो ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये बन जाता है 1-क्लोरो, और फिर 2 पे 2 मिथाइल हैं तो 2-2 हाइफन, फिर डाई मिथाइल, और 4 कार्बन वाली चेन को ब्यूटेन कहते हैं। बाय नेचर जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन है वो मजीद 1 के साथ जुड़ी है, तो ये प्राइमरी है। इस तरह नेक्स्ट में देखें तो हमने इस क्लोरो को उठाकर नेक्स्ट में ले गए हैं थर्ड वाली पे, क्योंकि बीच में तो आपने वो 2 आपने सब्स्टिट्यूएंट अटैच किए हुए हैं CH3 के, इस तरह आपकी 6 कार्बन्स पूरी हो रही हैं। तो अब इसका अगर आप नेम और नंबरिंग देखेंगे तो ये आप 2 सब्स्टिट्यूट्स को यहाँ से लीस्ट नंबर मिल रहा है तो आप इधर से नंबरिंग करेंगे, तो ये 2 पर ये दोनों होंगे और 3 पर ये होगा, तो 3-क्लोरो, फिर हाइफन, फिर 2-2, फिर हाइफन, डाई मिथाइल,
ये ब्यूटेन बनेगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन 2 के साथ जुड़ी है, तो ये सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट में फिर 4 कार्बन वाली चेन है और हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी कि हम इस क्लोरो को पहले फर्स्ट पे हमने रखा, फिर हम सेकंड पे थर्ड पे लेके गए और हम फर्स्ट पे ले जाएंगे। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी और आप 1 इसको देंगे, 1 क्लोरो, फिर ये 3 पर आ जाएंगे दोनों, तो 3,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन यहाँ पर 1 के साथ जुड़ी है, तो ये भी प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। इस तरह नेक्स्ट में आ जाए तो हम क्लोरो को वहीं पर ले आ रहे हैं, लेकिन दोनों मिथाइल्स को हम अलग अलग कार्बन पर ले गए हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे क्लोरो, फिर 2 पे भी मिथाइल कॉमा, 3 पे भी मिथाइल, डायमिथाइल ब्यूटेन। तो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन यहाँ पे भी 1 के साथ जुड़ी है, तो इसे हम प्राइमरी मानेंगे। लास्ट एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि 4 कार्बन की चेन पर सेकेंड और थर्ड पर आपने मिथाइल लगाए हुए हैं, लेकिन एक के साथ आपने हैलोजन भी अटैच कर लिया है। तो आपके पास यहाँ से नंबरिंग होगी 2 पे क्लोरो, फिर 2 और 3 पे डायमिथाइल और ब्यूटेन। तो ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन मजीद 3 के साथ जुड़ी है, तो ये टर्शी को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह से आपने 6 कार्बन की चेन के साथ डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स की मद में पढ़े और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शी को क्लासिफाई भी कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइट क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बेस्ट ऑफ लक।